मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम जमीन से चिपके जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते? क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? सो दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबिल बहुत ही कम है। अगर तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा और तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सजा दोजख है, जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। और अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है और वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुज़िर हो। और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे हो चुका, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब उनको काफिरों ने घर से निकाल दिया। उस वक्त दो ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, दूसरे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सौर में थे उस वक्त पैगंबर अपने रफीक को तसल्ली देते थे कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसे लश्करों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे, और काफिरों की बात को पस्त कर दिया। और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है, और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तुम हथियार थोड़े रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, बशर्ते के समझो। भला ये क्या बात है कि जब उहुद के दिन कुफ्फार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाक़ई हुई, हालांकि जंगे बद्र में उससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, तो तुम कहने लगे कि यह आफत हम पर कहां से आ पड़ी? कह दो कि यह तुम्हारी ही शामत आमाल है कि तुमने पैगंबर के हुक्म के खिलाफ किया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़ई हुई सो अल्लाह के हुक्म से वाक़ई हुई, और उससे यह मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे कि अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी, अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिस्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके, उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता। जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया, जो लोग उनमें नेकूकार और परहेजगार हैं, उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश खुर्रम वापस आए। उनको किसी तरह का जरर न पहुंचा और वो अल्लाह की खुशनूदी के ताबे रहे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन ना होना। ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनको कुछ हिस्सा न दे, और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीदा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और काफिर लोग ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये उनके हक में अच्छा है। नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर ले,
آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیے ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں۔ پس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا،